नमस्कार, युवा स्यात् साधु युवा। मैं हूं विमलेश और आप देख रहे हैं संस्कृत स्पेस। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग प्रोफेसर बैच चला रहे हैं और उस प्रोफेसर बैच में हम लोगों ने जो प्रथम यूनिट लगा हुआ है, उस प्रथम यूनिट के वैदिक संहिता में जो वेद हैं, वेद के अलावा जो 3 अन्य संहिताएं हैं, उन संहिताओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और उन 3 संहिताओं के अलावा जो आखिरी और अंतिम संहिता है अथर्ववेद संहिता, तो आज के वीडियो में हम लोग अथर्ववेद संहिता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि अथर्ववेद है क्या और अथर्ववेद के वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रायः प्रश्न बनते हैं, तो उनके बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रायः सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें कि अथर्ववेद है क्या। तो ये 3 संहिता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों संहिताओं में अलौकिक सामग्रियों का मतलब प्रचुर मात्रा में चीज़ें मिलती हैं। उसमें जो ऋषियों की जो आर्ष दृष्टि है, आर्ष दृष्टियों के जो बिंदु हैं उसमें अत्यधिक मिलते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में लौकिक सामग्रियों के प्राचुर्य होने के कारण ये जो 3 संहिता हैं, उन तीनों संहिताओं से जो अथर्ववेद है वह एक विलक्षण स्थान रखता है, एक अलग स्थान रखता है। अन्य वेदों में जहाँ यज्ञों से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, तो हमारे अथर्ववेद में यज्ञेतर विषयों से संबंधित बहुल मात्रा में चीज़ें मिलती हैं। इसलिए अथर्ववेद हमारे मतलब वेदत्रयी के अलावा एक अलग स्थान रखता है। वेदत्रयी में वेद तो मतलब वेदत्रयी के अंतर्गत तो अथर्ववेद नहीं आता है, ऐसा पाश्चात्य विद्वान मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम ऋग्वेद का, यजुर्वेद के इत्यादि का हम बात करें तो उसमें अथर्ववेद के बारे में कहीं वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम ऋग्वेद को या यजुर्वेद को सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसके बिंदुओं को देखें, उसके विषयों को देखें, तो कहीं ना कहीं उसमें अथर्ववेद के बारे में चर्चा जरूर मिलता है। तो ये सरासर गलत है कि, लेकिन एक अलग धारणा बन चुकी है, प्रायः प्रश्न भी वहाँ से बनते हैं कि वेदत्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि मीमांसक जो हैं वो त्रयी से केवल ये जो वेदों के अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है, त्रयी शब्द का, तो त्रयी के अर्थ में वहाँ त्रयी में, वेदत्रयी में जो अथर्ववेद है उसको भी लिया है। तो ये भी एक प्रमाण है कि वेदत्रयी के अंतर्गत जो अथर्ववेद है वो नहीं आता है, लेकिन एक अलग दृष्टि बन चुकी है। हालांकि हमको परीक्षा के हिसाब से देखना है, तो परीक्षा में आपको यही करना है कि वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आता है। तो इसलिए आप परीक्षा में इसको ध्यान रखेंगे। तो अथर्ववेद के बारे में तो सामान्य चर्चा बताए, उसके बारे में अथर्ववेद को लेकर के कुछ बार अथर्ववेद के बारे में कुछ ग्रंथों में बताया गया है। जैसा कि आचार्य जो यास्क हैं वो मतलब पहले देखते हैं कि अथर्वण शब्द का अर्थ क्या होता है। अथर्वण शब्द का अर्थ करते हैं गतिहीन। थर्व एक धातु है, उस थर्व धातु का अर्थ होता है गति, इसलिए अथर्वण शब्द का अर्थ कहते हैं गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। इसी में जो निरुक्तकार हैं वे अथर्ववेद की व्याख्या करते हुए कहते हैं इसका कि अथर्वाणो अथर्वन्तः थर्वतिश्चरति तत्प्रतिषेधः, अर्थात जो थर्व धातु है उस थर्व धातु का वो अर्थ करते हैं गति या चेष्टा, और पूरे अथर्वण शब्द का यदि बात करें तो गतिहीन या स्थिर ये अर्थ करते हैं। अर्थात कि जिस वेद में स्थिरता या चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी उपदेश का संदेश मतलब उपदेश हो, उस वेद को हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये निरुक्तकार बताते हैं। लेकिन वहीं गोपथ ब्राह्मण में, किसमें, गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद को कहा गया है कि मतलब अथर्ववेद वो उसे कहते हैं कि जिस वेद में समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, ये बात जिस वेद में बताई जाए उस वेद को हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। गोपथ ब्राह्मण में ही एक अलग चर्चा आती है कि हम अथर्ववेद को चांद्रवेद के नाम से भी जानते हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद को हम अग्नि देवता प्रधान मानते हैं। तो अग्नि देवता प्रधान होने से क्या है कि जैसे ऋग्वेद अग्नि उष्मा प्रदान करती है, प्रगति, स्फूर्ति इत्यादि का क्या है, प्रतीक है। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा शीतलता और ज्योति, कैसा ज्योति मतलब शीतल ज्योति ही वो प्राप्त कराता है, उसी प्रकार हमारा इस अथर्ववेद का भी उद्देश्य ज्योति प्रदान करना
और शीतलता प्रदान करना हमारा इस अथर्ववेद का उद्देश्य है। तो जहाँ अगर तेजोमय स्फूर्ति की बात करें तो ऋग्वेद देता है, और अथर्ववेद जो है वो शांति, सामंजस्य, सद्भावना इत्यादि का क्या करता है, उद्देश्य करता है। अगर इसके गुणों का अगर हमको सीखना हो तो अथर्ववेद में इसके विषयों का चर्चा काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो ये निरुक्त और गोपद ब्राह्मण में अथर्ववेद के व्याख्या के बारे में कुछ चर्चा आई थी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और इसी बिंदुओं को, इस जो चीज़ आरण्यक और उपनिषद साहित्य में प्राप्त हैं, उसी का दार्शनिक चिंतन, उसी दार्शनिक जो चिंतन उसमें हुआ है, उसी चिंतन का जो विकसित रूप है, उसको हम और अच्छे से कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, तो ये अथर्ववेद क्या है और अथर्ववेद को क्या कहते हैं, अथर्ववेद के बारे में एक सामान्य जानकारी क्या थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। तो आइए जानते हैं कि अब ऋग्वेद के, अथर्ववेद के आचार्य कौन हैं, देवता कौन है, ऋत्विक कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यास जी ने चारों संहिताओं को अलग अलग शिष्यों को ज्ञान कराया था। उसमें जो सुमंतु हैं, कौन हैं, सुमंतु हैं, उनको अथर्ववेद का ज्ञान कराया। इसलिए इसके जो आचार्य हैं वो सुमंतु हैं। जो इसके ऋत्विक हैं, जो इनके मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। तो ऋत्विक में ध्यान करेंगे कि ब्रह्मा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है, जैसे देखिए, एक ये महत्वपूर्ण तथ्य है, हम सोचे थे कि जो संहिता का अंतिम भाग लेकर आएंगे तो उसमें स्पष्ट चर्चा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछ लिया करता है कि जो हमारे वेदों के ऋत्विक होते हैं, जो अनुष्ठान कराते हैं तत्त वेदों के मंत्रों के द्वारा, जिसे हम आम भाषा में पुरोहित भी कहते हैं, तो उन ऋत्विकों के कुछ अपने अन्य सहायक लोग होते हैं। कि एक होता है कि एक अध्यक्ष होता है, उसके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, तो उसके अंडर में कुछ लोग काम करेंगे तो उसी को ही सहायता करेंगे, उसी का काम आसान होगा। वो अलग बात है कि जो अध्यक्ष होते हैं इस समय के अपना नाम ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, जो उनके पीछे काम कर रहे होते हैं उनको, उनके काम में अत्यधिक सहायक जो हुए रहते हैं उनके नाम सामने नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारे ऋत्विक हैं उनके अलग अलग सहायक कौन हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो जो होता है, जो ऋग्वेद के ऋत्विक हैं उनके सहायक हैं 3। एक मैत्रावरुण हैं, जिनको हम एक प्रशास्ता के नाम से भी जानते हैं, एक अच्छा वाक हैं और एक ग्रावस्तुत हैं। तो यहाँ से होत्रिगढ़ के अंतर्गत जो 3 आते हैं उनके नाम को आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया करता है। उसी प्रकार जो अध्वर्यु हैं, उनके आपके जो सहायक ऋत्विक हैं वो प्रतिपस्थाता हैं, नेष्टा हैं, उन्नेता हैं। इन तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो उद्गाता हैं, उद्गाता के भी क्या हैं, प्रस्तोता हैं, प्रतिहर्ता हैं और सुब्रमण्य हैं। ये उद्गाता के 3 सहायक ऋत्विक हैं। इसके बाद जो ब्रह्मा हैं, जो खुद अथर्ववेद के ऋत्विक हैं, उनके जो 3 सहायक हैं, ब्राह्मणात् छंसी हैं, आग्निग्र हैं और पोता हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अधिकतम क्या होता है, जिससे अध्वर्यु में प्रतिपस्थाता, नेष्टा, उन्नेता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आया हुआ है, तो हर के अंत में ताता मिल रहा है। तो ये जो पोता है ये अत्यधिक कन्फ्यूज कर देता है कि अगर मान लीजिए याद न रहे तो लोग, अगर एक बार आप पढ़े हैं आपको स्मरण नहीं आ रहा है, तो ये लोग सोच लेते हैं कि ताता करके उसी में आया है, तो उद्गाता या अध्वर्यु में से कोई होगा। इसलिए कन्फ्यूज ना हो आप, तो आप पोता को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये ब्रह्मा का अलग से सहायक ऋत्विक हैं। ठीक है, तो इस जो अपने अपने वेदों के जो ऋत्विक हैं, उन ऋत्विकों को जो सहायक ऋत्विक हैं वो कौन कौन हैं, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है शाखाएं। हर वेद के अपने अपने शाखाएं हैं। तो इस वेद के कौन शाखा हैं, तो उसी क्रम में जो हमारे पतंजलि जी हैं, वो पतंजलि जी कहते हैं कि नवधा अथर्वणो वेदः, मतलब जो अथर्ववेद है उनके कुल 9 शाखा हैं, और 9 शाखा के ही जिक्र को प्रपंच हृदय में और चरणव्यूह में और सायण भी इसी 9 संख्या का ही उल्लेख करते हैं। अर्थात ये भी मानते हैं कि जो अथर्ववेद की शाखा है वो 9 ही शाखा हैं। तो 9 शाखा कौन कौन है देख लेते हैं। एक पैपलाद है, तौद है, मौद, सौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। ठीक, ये 9 शाखाएं हैं
इन 9 शाखाओं को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिया करता है कि विलुप्त शाखाओं में से इनमें से कौन अथर्ववेद से संबंधित है, या विलुप्त शाखा में अथर्ववेद से संबंधित कौन शाखा नहीं है। तो कुल मिला जुला करके आपको 9 शाखाओं के नामों को स्पष्ट रूप से ध्यान रखने होंगे, तभी आपके प्रश्न सही होंगे। ठीक है, अगर इन 9 शाखाओं में से इस समय कौन शाखा हमारे मतलब समक्ष प्रस्तुत है या विद्यमान है, उसमें से 2 शाखा हैं, एक आपके हैं पैपलाद शाखा और एक आपका है शौनकीय शाखा। यही इस समय अथर्ववेद का शाखा के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो 9 शाखा हैं, 9 शाखाओं के नामों को आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे, और उन 9 शाखाओं में यदि पूछे कि कौन इस समय उपलब्ध है, तो शौनकीय शाखा और पैपलाद शाखा इस समय उपलब्ध है। एक बार देख लेते हैं, हालांकि आपको राहुल सर ने ब्राह्मण के बारे में बता दिया है, लेकिन यहाँ भी जो हमारा एक पद्धति है कि हर वेद के ब्राह्मण इत्यादि को देख लें, उस क्रम से देख लेते हैं। जो ब्राह्मण है अथर्ववेद का, वो गोपथ ब्राह्मण है। यह एकमात्र ब्राह्मण प्राप्त होता है अथर्ववेद का, गोपथ ब्राह्मण। यह सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण है। तो 2 बातों से महत्वपूर्ण हो जाता है कि अर्वाचीन ब्राह्मण भी है और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। ठीक है, इसके बाद उपनिषद है। ये जो इसका जो आरण्यक है, वो आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि चारों संहिताओं में वह कौन सा वेद है जिसका आरण्यक प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि किसका आरण्यक नहीं प्राप्त होता है। आपके उपनिषद में एक प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और मांडुक्योपनिषद है। प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, इन तीनों उपनिषदों को ध्यान रखेंगे क्योंकि सबसे अलग हैं। कल्पसूत्र जो 4 हैं, इसमें से शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र अथर्ववेद के प्राप्त नहीं होते हैं। एक एक इसके श्रौत सूत्र और गृह्य सूत्र प्राप्त होते हैं। इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि एकमात्र प्राप्त होते हैं और इसलिए यहीं से अत्यधिक प्रश्न पूछ लेता है। तो वैताम श्रौत सूत्र और कौशिक गृह्य सूत्र अथर्ववेद का प्राप्त होता है। इन सभी बिंदुओं को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अथर्ववेद से यहीं से प्रश्न बनते हैं प्रायः। ठीक है, अब देख लेते हैं जो अथर्ववेद के हमारे 2 शाखा इस समय प्राप्त हैं, शौनक शाखा और पैपलाद शाखा। उसमें से शौनक शाखा है, और इस समय जो हमारे सामने अथर्ववेद है, वह अथर्ववेद शौनकीय शाखा का ही अथर्ववेद है। मतलब शौनक शाखा ही हमारे एक तरह से कहें तो इस समय प्रचलित है अथर्ववेद के रूप में। ठीक है, तो जो भी अथर्ववेद के कांड, सूक्त, विषय के बारे में बताया जाता है, वो सब किस शाखा के हैं? सब शौनक शाखा के हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इस समय प्राप्त अथर्ववेद संहिता किस शाखा से संबंधित है? तो वह शौनक शाखा से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि शौनक शाखा में उसके विषय वस्तु क्या हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अथर्ववेद को कांडों में विभाजित किया गया है। जैसे ऋग्वेद में 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं, मतलब उसको अष्टकों में, अध्यायों में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार से अथर्ववेद को कांडों में विभाजित किया गया है। उसमें कांड कुल टोटल 20 हैं, 20 कांड हैं और 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। कितना? 5987 मंत्र हैं। तो इन मंत्रों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5987। अब देख लेते हैं इस 20 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन है और सबसे छोटा कांड कौन है। तो देखिए, सबसे बड़ा कांड 3 कांड है। कौन कौन? एक 20वां कांड है, एक 6वां कांड है, एक 19वां कांड है। तो अगर इन तीनों में भी बात करें तो सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है। क्यों? क्योंकि इसमें कुल 958 मंत्र हैं और जो 19वां और 6वां मंत्र है, 6वां आपका कांड है, उसमें भी 6वां दूसरे स्थान पे है, क्योंकि उसमें 454 मंत्र हैं और जो 19वां है उसमें 453 मंत्र हैं। तो ये सबसे बड़े कांड हैं। तीनों कांडों मतलब 3 कांड हैं सबसे बड़े के रूप में, और यदि इन तीनों कांडों में भी बात करें तो सबसे बड़ा कांड आपका 20वां कांड है। तो आपको ध्यान का रखना है कि सबसे बड़ा कांड आपका 20वां कांड है और सबसे छोटा कांड कोई है तो 17वां कांड है। उसमें कुल 30 मंत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कांड कौन है? तो 20वां है। सबसे छोटा कांड कौन है? तो 17वां कांड है। इन दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो पैपलाद शाखा है
वो पैपलाद शाखा, पैपलाद संहिता से ही संबंधित है। तो ये तो ध्यान रखने के बाद कि यहाँ एक बात मिलता है कि जो आचार्य पतंजलि जी हैं, वो पतंजलि जी कहते हैं कि सन्नो देवी रविष्टये, सन्नो देवी रविष्टये, यह अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। लेकिन जो इस समय प्राप्त शौनकीय शाखा का अथर्ववेद है, उसमें यह मंत्र पहले कांड का छठा मंत्र है। जो पहला सूक्त है उसका जो छठा जो मंत्र है वो बनाते हैं शौनकीय शाखा का। यानी ये जो सन्नो देवी रविष्टये जो मंत्र है, यह शौनकीय शाखा में प्रथम स्थान पे नहीं आता है। ये पतंजलि जी का अपना मत है। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि जब पतंजलि जी का समय था तो उस समय तक पैपलाद शाखा काफ़ी प्रचलित हो चुका था। ठीक है, तो सन्नो देवी रविष्टये, यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि यह मंत्र किस वेद से संबंधित है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा करता है जिस जगह पे काफ़ी उलझने हों, काफ़ी वहाँ पे चर्चा का विषय बनता हो, उस प्रश्न पे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे बिंदु पर ध्यान नहीं रखने हैं आपको, एक जानकारी के लिए बता दिए आपको। तो बस ये ध्यान रखने हैं आपको यहाँ से कि सन्नो देवी रविष्टये किस वेद से संबंधित मंत्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है तो देखिए, अथर्ववेद में कुल 20 जो कांड हैं, उस 20 कांड में सूक्त हैं 730। तो उन 730 सूक्तों को पढ़ने के लिए 3 विभाजन किए गए हैं। वो 3 विभाजन कौन कौन है? एक अध्यात्म प्रकरण है, एक अधिभूत प्रकरण है, एक अधिदैवत प्रकरण है। तो इन तीनों विभाजनों के माध्यम से हम सूक्तों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए अध्यात्म प्रकरण है, इसमें जो शुद्ध दर्शन है, मतलब जो दर्शन का जो मूलभूत तत्व है, और जो चारों हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जो अन्य अंतिम है संन्यास, इसके बाद जो आयुर्वेद इत्यादि है, इन सभी का इनके बारे में बताने वाले जो सूक्त हैं, वे सूक्त ये अध्यात्म प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अध्यात्म के बारे में जिसमें चिंतन किया गया हो वह अध्यात्म प्रकरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो आपका अधिभूत प्रकरण है, इसमें राज्य शासन, अर्थात राजा को अपने राज्य का संचालन किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में। विजय शासन, यदि आप राजा हैं और राज्य कर रहे हैं तो आपका और या किसी राज्य पे आक्रमण करने के बाद उस राज्य को जीत लिए हैं तो उस पर आपका शासन किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। राष्ट्र के उत्थान के बारे में, राष्ट्र की चेतना के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। आपको युद्ध पे जब जाना हो तो कैसे जाना चाहिए, सेना का संयोजन करना हो तो कैसे करना चाहिए, आपको अपने प्रजाओं के भरण पोषण के लिए एक अन्न समृद्धि को कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे जुटाना चाहिए, इसके बारे में जो सूक्त बताते हैं, उन सूक्तों का वर्णन अधिभूत प्रकरण नाम के इस विषय में आते हैं। ठीक है, जो आदिदैवत प्रकरण है, इस प्रकरण में जैसे कि हर वेद में अलग अलग देवताओं की स्तुति की गई हैं, तो इसमें भी जो देवताओं की स्तुति की गई है जिस सूक्त के माध्यम से, उन सूक्तों को हम लोग अधिदैवत प्रकरण के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत उन सूक्तों को रखा गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बाद यदि हम इसी अधिदैवत प्रकरण को ही और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसी के अंतर्गत भैषज्य सूक्त, भैषज्य मतलब रोग निवारक इत्यादि जो विषयों के बारे में जिसमें बताया जाता है, इसलिए हम इसको भैषज्य भी कहते हैं। तो भैषज्य सूक्त, आयु से सूक्त, आपकी आयु की वृद्धि कैसे हो इसके बारे में बताया गया है। पौष्टिक सूक्त, पौष्टिक सूक्त वह होता है कि मतलब गृह मतलब घर का निर्माण कैसे करें, हम पशुओं की रक्षा कैसे करें, बीज का वपन कैसे करें, अपने व्यवसाय को कैसे चलाएं, इसके बारे में इस पौष्टिक में बताया गया है। प्रायश्चित बताया गया है कि हम सामाजिक जीवन में रहते हुए हमसे कुछ गलतियां हो जाया करती हैं, धार्मिक धर्म को निभाने में कुछ अधार्मिक चीज़ें हमसे हो जाया करती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जानबूझ के कर लेते हैं, तो जब बाद में पता चलता है कि हमसे गलती हो गई तो हर गलती का एक प्रायश्चित होता है, तो उस प्रायश्चित करने के उपाय होते हैं। इन उपायों को इस प्रायश्चित में बताया गया है। स्त्री कर्म,
स्त्री कर्म क्या है, कि स्त्रियों के कर्म क्या हैं, विवाह क्या है, या कहें कि प्रेम क्या है, इन संबंधों के बारे में जिसमें वर्णन किया गया है ये स्त्री कर्म बताया गया है। इसमें यहाँ तक भी बता दिया गया है कि यदि स्त्रियाँ अपने जाल में किसी को फंसाती हैं, मान लीजिए अगर सकारात्मक दृष्टि से अगर फंसा ली तब तो ठीक है भाई, दोनों आगे चल सकते हैं, लेकिन होता है कि कुछ उपयोग करने के लिए और लड़का उसमें मान लीजिए एकदम अनुरक्त हो गया है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को अथर्ववेद के इस स्त्री कर्म वाले से मिल लेना चाहिए ताकि उससे बाहर निकले। मतलब इसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि आप एक जब मतलब प्रेम में या स्त्री से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसमें स्थितियां कैसे कैसे होती हैं, तो इसमें स्पष्ट रूप से काफ़ी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, एक आपका राजकर्म है कि राजा के कर्म क्या होते हैं, एक ब्रह्मण्य है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम इस अथर्ववेद को इस नाम से भी जान लिया करते हैं। कई बार पूछ देता है कि भैषज्य वेद या क्षत्र वेद या पिशाच वेद या मही वेद या भृगु अंगिरा वेद के नाम से हम किस वेद को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ लिया करता है, इसलिए आपको इन नामों को जरूर ध्यान रखेंगे। जब ध्यान रखे रहेंगे तो ये नाम जब दे करके पूछेगा तो आपको भले याद ना आए कि कहाँ है, लेकिन ये जरूर याद आ जाएगा कि इसकी चर्चा किस वेद के अंतर्गत आए हुए हैं। ठीक है, अब जो 730 सूक्त हैं, उन 730 सूक्त तो जानेंगे नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं जो पूछ लिया करता है कि यह सूक्त किस वेद से संबंधित है, वो भी देख लेते हैं। एक पृथ्वी सूक्त है जो आपके 12वें कांड का प्रथम सूक्त है, जिसमें हम पृथ्वी के महत्व को जानते हैं। जैसे कहा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि हमारे लिए पृथ्वी क्यों आवश्यक है, हम अपने यहाँ पृथ्वी को क्यों पूजते हैं, पृथ्वी को क्यों ऐसा मानते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ब्रह्मचर्य जो आपके 11वें कांड का 5वां नंबर का सूक्त है। काल सूक्त है जो 11वां कांड का मतलब 53वां सूक्त है। काल बताया गया कि काल सर्वोपरि है, काल ही सब, जैसे हमारे साइंस भी मानता है कि काल सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से जो विवाह एक विवाह कांड है, तो इसमें जो 14वां कांड है उस 14वें कांड को पूरा हम विवाह कांड के नाम से जानते हैं। किस कांड के नाम से जानते हैं? विवाह कांड के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि विवाह कांड के बारे में किस वेद में चर्चा आई है या किस कांड में विवाह कांड के बारे में चर्चा आई हुई है। ठीक है, इसके बाद 15वां कांड है ब्रात्य कांड। तो कई बार ब्रात्य वेद के नाम से भी और ब्रात्य कांड का वर्णन किस वेद में आया है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया करता है। तो 15वें कांड को हम ब्रात्य नाम से जानते हैं। ब्रात्य अर्थात ब्रह्म, मतलब ब्रह्म को, ब्रह्म, रुद्र, ईशान या महादेव, इस नाम से हम मतलब इसी नाम के अनुरूप ब्रात्य का नाम लिया जाता है, अर्थात उसी रूप में ब्रात्य का वर्णन किया गया है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं कि ब्रात्य कांड का वर्णन जो 15वां कांड है उसका उल्लेख आपके अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कुछ विषयों को जान लिए। तो अब देख लेते हैं अथर्ववेद से संबंधित कुछ प्रश्न कि कैसे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। मान लीजिए दिया कि अथर्ववेदेषु विभाजनम प्राप्यते, अथर्ववेद में विभाजन प्राप्त होता है। तो जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि अथर्ववेद का विभाजन कांड में है और कुल कितने कांड हैं, तो आपके 20 कांड हैं। तो यहाँ तो संख्या पूछा नहीं है, तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे कांड सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आग्निघ्र नामना ऋत्विक कस्य गणस्य प्राप्यते, जो आग्निघ्र नाम का जो ऋत्विक है वह किस गण में प्राप्त होता है, किस ऋत्विक का सहायक भूत ऋत्विक है, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में। इसलिए कहे हैं शुरू में कि ऋत्विकों के जो सहायक ऋत्विक हैं उनको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आग्निघ्र हैं, ब्राह्मण, छंसी, आग्निघ्र और पोता, ये तीन जो हैं वो ब्रह्मगण के ऋत्विक हैं। इसलिए कौन सही होगा इसमें? जो अंतिम ऑप्शन आपका ब्रह्मगण है वह सही होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको ऋत्विकों के सहायक भूत तत्वों को ध्यान रखने हैं। और प्रश्न देख लेते हैं। पूछ रहा है कि विलुप्ता अथर्ववेदस्य शाखा, मतलब इसमें से 2 शाखा पूछ रहा है कि जो, इसलिए क्या है आपको कि 9 शाखाओं के नाम को जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये भी कंसेप्ट में है कि इसमें से जो 9 शाखा हैं जो विलुप्त हो गए हैं, इस समय प्राप्त केवल 2 ही शाखा हैं, उनमें से
कौन शाखा है जो अथर्ववेद से संबंधित है। तो मौद है, औख्य है, चारणवेद्य है और हरिद्वय है। ठीक है, तो मौद और चारणवेद्य ये दो शाखा ये जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, इसलिए ये नहीं होंगे। तो मौद और चारणवेद्य ये इसमें विलुप्त शाखा हैं लेकिन अथर्ववेद से संबंधित है, इसलिए आपका ए और डी कौन सही होगा, ए और सी नाम का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो 4 है ए और सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछा करता है। तो ये आपके अथर्ववेद से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो आज हम जो वैदिक संहिता है वो संहिता आपका समाप्त हो गया। तो आप लोग सभी चारों संहिताओं के वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके तथ्यों को नोट करिए। यदि आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, आपको उत्तर उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे जो अन्य टॉपिक हैं उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। सभी को नमस्कार। युवा साथ साधु युवा।